हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष भारती और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज पे स्वागत है। तो हम लोग जो है फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे और फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग का पहला लेक्चर हो चुका था, जिसमें हम लोग ने सोलर सिस्टम तक इसमें कुछ पढ़ लिया था सोलर सिस्टम के बारे में। तो आज जो है हम लोग को सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट हैं उस 8 प्लैनेट पे बात करना है। हर एक प्लैनेट के ऊपर बात करेंगे कि उसका रोटेशन पीरियड, रेवोल्यूशन पीरियड क्या होता है, फिर यहाँ पे डे और नाइट नाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग जो है मेनली यहाँ तक क्या कर लिए थे, इसके पहले वाली लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक मिनट हम लोग का ये जो 8 प्लेनेट है ना, हाँ ये सन बीच में होता है। इसके बाद मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, है ना। ये 8 प्लैनेट हैं। बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है जो कि रॉक्स या फिर स्टोन के बने होते हैं, से फॉर्म होते हैं ये। उसके बाद हम लोग का जो है आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, लेक्चर 2 है आज का हम लोग का। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो एवरी प्लैनेट इज डूइंग टू वर्क्स। ठीक है, हर प्लैनेट क्या कर रहा है, तो दो वर्क कर रहा है। क्या? तो एक रोटेशन का और दूसरा रेवोल्यूशन का, है ना। हर प्लैनेट ये दो वर्क कर रहे हैं, है ना। एक क्या करते हैं, तो अपने एक्सिस के अलोंग वो रोटेट करते हैं और ऑर्बिट के अलोंग वो रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे अभी मानिए क्या है, ये है, ये देखिए इसका क्या है, एक्सिस है। तो इसी एक्सिस के अराउंड में क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं। ये जो एक्सिस है ना, जैसे यहाँ पे देखिए ये जुपिटर है तो इसका एक्सिस है, ये मार्स है तो ये एक्सिस है, अर्थ का ये एक्सिस है, इस तरह से वेनस ये जो दिख रहा है वो एक्सिस है, ये मरकरी का एक्सिस है, ये सैटर्न का एक्सिस है, ये यूरेनस का एक्सिस हो गया, ये आपका नेपच्यून का एक्सिस हो गया। इस तरीके से मतलब क्या है कि इस एक्सिस की अलोंग क्या करता है, ये स्पिन करता है या फिर ये रोटेट करता है ना। तो ये हर प्लैनेट, जैसे यहाँ पे सन है, सॉरी ये सन है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जितने भी प्लैनेट हैं, ये हर प्लैनेट क्या कर रहा है, तो ये दो वर्क कर रहा है। वो रोटेशन का काम कर रहा है और रेवोल्यूशन का काम कर रहा है ना। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे रोटेशन जब भी होता है तो वो एक्सिस पे होता है, ये हमको लोग को समझना है। ये एक्सिस है और ऑर्बिट क्या होता है, तो अगर ये माने ये क्या है, इस तरीके से अगर यहाँ से स्टार्ट करता है रिवॉल्व इस तरीके से करते हुए, है ना, ये जहां से चला था वापस अगर वहीं पे आ जाता है, इसका मतलब यहाँ से चला था वापस इस तरह से रिवॉल्व करते वहीं आ गया, इसका मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। ये जो पाथ बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, है ना। इस तरह का जो पाथ बना यही क्या कहलाता है, तो ऑर्बिट होता है। तो अब देखिए रोटेशन के वजह से यहाँ पे डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। ये हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं कि डे और नाइट में बदलता रहता है। ठीक है, तो ये चीज है, ये किसके वजह से होता है, तो रोटेशन की वजह से होता है। और जो रेवोल्यूशन होता है इसकी वजह से क्या होता है, तो सीजन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कभी हम लोग को ठंडा मौसम देखने को मिलता है, तो कभी गर्मी का मौसम होता है, तो कभी बारिश का मौसम होता है, कभी पतझड़ का मौसम होता है। ठीक है, तो ये जो है ये सीजन का फॉर्मेशन किसके वजह से हो रहा है, तो रेवोल्यूशन की वजह से हो रहा है। और डे और नाइट का फॉर्मेशन किसके वजह से हो रहा है, तो रोटेशन की वजह से हो रहा है। और ये काम जो है हर प्लेनेट ये कर रहा है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। तो हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, तो हम लोग अर्थ पे ऐसा देखते हैं कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है ये क्या करता है, तो रिवॉल्व करता है और रोटेट करता है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से हमारे पास क्या देखने को मिलता है हम लोग को डे टू डे लाइफ में, कि डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है और
ये अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, तो सीजन का फॉर्मेशन, मतलब कभी समर होता है तो कभी विंटर का होता है सीजन, फिर कभी ऑटम का सीजन होता है तो कभी रेनिंग सीजन होता है। तो ये सब किसके वजह से हो रहा है, तो ये जो अर्थ है अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि अब यहाँ पे जैसे कि ये सन है, तो सन के सबसे नजदीक दिख रहा है यहाँ पे मरकरी है, तो इसलिए मरकरी को बोला जाता है क्या, कि मरकरी जो है वो सन के क्लोजेस्ट प्लैनेट है। क्या है, क्लोजेस्ट प्लैनेट है, सबसे नजदीक का ये प्लैनेट है। इसके बाद हम लोग ये देखें कि ये सन है और मरकरी है, तो ये सन और मरकरी के बीच में एक डिस्टेंस है, वो क्या है, तो 58 क्या, तो मिलियन किलोमीटर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 मिलियन में कितना होता है, तो 10 लाख है ना, तो बाकी 58 मतलब 580 क्या हो जाएगा, ये 580 लाख किलोमीटर इस तरीके से डिस्टेंस हो गया, अगर माने तो सन और मरकरी के बीच में। इस तरह से सन और वेनस के बीच में कितना हो गया, तो 108। सन और अर्थ के बीच में कितना है, तो 150 किलोमीटर। और इस तरीके से सन और मार्स के बीच में 228 किलोमीटर। सन और जुपिटर के बीच में 778 किलोमीटर। सैटर्न जो है इसके बीच में 1427। फिर सन और यूरेनस क्या क्या है, 2869। और फिर ये नेपच्यून जो है, तो सन से और ये नेपच्यून का कितना दूरी है, तो 4496 मिलियन किलोमीटर है ना। तो ये चीज है, ये तो डिस्टेंस हो गया कि सन से ये प्लेनेट कितने कितने दूर पे है ना। तो सबसे क्लोजेस्ट यहाँ पे क्या हो गया, मरकरी, और सबसे फारदेस्ट जो है वो नेपच्यून, और बाकी ये प्लूटो क्या है, अब ये इसका प्लैनेट से हट क्या है, ये ड्वार्फ प्लैनेट बन चुका है अभी। ठीक है, तो ये अभी प्लैनेट नहीं है, ये हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है ना। खैर इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो एक एक प्लैनेट है यहाँ पे, तो हर एक प्लैनेट का यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मरकरी का कि कितना टाइम लेता है ये एक रोटेशन में। तो ये 1 रोटेशन अराउंड सन इन 88 डेज, ये रोटेशन है 1 स्पिन। तो स्पिन में रोटेशन होता है, ये रेवोल्यूशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन जो है वो 88 डेज में करता है मरकरी। इस तरह से एक रोटेशन जो है वो 59 डेज में करता है ना। तो ये चीज है, ये तो मरकरी का हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे, तो वेनस का बात करेंगे यहाँ पे। तो वेनस कितना दिन लगाता है, तो ये देखते हैं कि ये रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या है इसका। तो ये वेनस प्लैनेट है, ये इसको एक ऑर्बिट सन के राउंड में कितने दिन लग जाते हैं, 255 डेज। और एक रोटेशन कंप्लीट करने में 343 डेज। अर्थ को क्या है, ये तो हम लोग को पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग इस पे रहते हैं, ये हमारा प्लैनेट है। तो ये सन के राउंड में इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, जैसे ये देखिए अभी मान लीजिए बीच में सन है, अगर मान लीजिए यहाँ से ये रिवॉल्व करना शुरू हुआ, तो इस तरीके से ये रिवॉल्व करते हुए है ना, ऐसे ये रिवॉल्व करते हुए वापस यहाँ तक आ जाता है। मतलब इसको लग जाता है कितने दिन, 365 डेज। और जितना दिन ये लेता है उतना दिन का हमारा क्या होता है, तो एक साल होता है। तो 365 या समथिंग डेज लेता है। ठीक है, तो इसलिए जाकर ये फरवरी में जो डे है वो इसी की वजह से क्या होता है कि 4 साल तक 28 डेज का होता है, और फिर 4 साल बाद 29 डेज का होता है। तो कुछ एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा आवर्स इसमें होता है, जिसकी वजह से ये 4 साल के बाद एड ऑन होते हुए क्या हो जाता है, वो एक दिन बन जाता है, इसलिए एक दिन उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आगे हम लोग देखेंगे, खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पे अभी हम लोग देखें कि अर्थ जो है वो एक ऑर्बिट लगाता है कंप्लीट करने में, मतलब सन के अराउंड में कितना दिन, 365 डेज। और एक रोटेशन कंप्लीट करने में एक दिन, मतलब बोले तो 24 घंटा है ना। और इसका सैटेलाइट, मतलब ये अगर मान लिया जाए ये अर्थ है ना, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के अराउंड क्या होता है कि रोटेट करता है। जो अर्थ के अराउंड में, मतलब प्लैनेट के अराउंड में जो रोटेट करता है उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट है ना। मतलब किसी भी हैवी बॉडी के अराउंड में अगर कोई भी चीज रोटेट कर रहा है उसके सराउंडिंग में, तो क्या है, सैटेलाइट है। तो इसी तरह से यहाँ पे अर्थ के अराउंड में क्या करता है, एक मून सैटेलाइट है अर्थ का, जो कि क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है ना। तो यहाँ पे अर्थ का एक सैटेलाइट है। देखिए इसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन इससे पूछा है, सैटेलाइट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट किसके पास है ना, किसके पास सबसे ज्यादा
ये स्टेटमेंट बेस्ड आपका क्वेश्चन रहता है वहां पे, तो अब वहां पे आपको क्या होता है, यहाँ सैटेलाइट मतलब हर प्लेनेट के यहाँ पे ध्यान रखिए कितना सैटेलाइट है, क्योंकि इससे जो है यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ गया है ना, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट किसके पास है। तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट आप देखेंगे तो 63 के अराउंड होता है जुपिटर के पास, तो मैक्सिमम सैटेलाइट जुपिटर के पास होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ चुका है। तो यही इसी में से क्या होता है कि हर बेसिक जो यहाँ पे टर्म होता है इसी से क्वेश्चन बनते हैं, तो हर बेसिक चीज पे यहाँ पे ध्यान देते चलिए, है ना। तो अब क्या है यहाँ पे अगला मार्स। तो मार्स जो है वो एक ऑर्बिट में कितना दिन लगाता है, 687 डेज, और एक रोटेशन में एक दिन लगता है। और इसका दो सैटेलाइट है, पहला सैटेलाइट का नाम है फोबोस और दूसरा सैटेलाइट का नाम है डेमोस। जैसे कि हम देखें अर्थ का एक सैटेलाइट था उसका नाम था मून, इसी तरीके से यहाँ पे मार्स का है फोबोस एंड डिमोस, दो सैटेलाइट। जुपिटर जो है वो लगभग 11 साल, ऐसे माने तो 12 साल, 11 साल 11 महीना लेता है। इसका मतलब इसको मान के चले तो राउंडिंग फिगर में 12 इयर्स एक ऑर्बिट सन के राउंड में कंप्लीट करने में लेता है ये। और एक रोटेशन में कितना टाइम लेता है, तो 9 आवर्स 56 मिनट, सबसे कम टाइम यही लेता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इसको बोला जाता है। सबसे कम टाइम लेता है ये स्पिन करने में, एक स्पिन बहुत जल्दी कर लेता है ये, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए जो जुपिटर है वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। इसका सैटेलाइट लगभग 63 है, मतलब मैक्सिमम सैटेलाइट इसी के पास है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुके हैं, ठीक है। तो सैटर्न जो है, इसके बाद सैटर्न जो है वो 29 ईयर 5 मंथ्स लेता है। इसके बाद ये 10 आवर 40 मिनट्स, है ना, ये कितना टाइम लेता है, तो 10 आवर्स 40 मिनट्स। इसी तरह से अगला जो यूरेनस है, इसका नंबर ऑफ सैटेलाइट 27 है, और ये ऑर्बिट सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 84 ईयर्स ले लेता है। और ये जो है 17 आवर्स 40 मिनट्स लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। तो ये चीज है। अब हम लोग इससे आगे बढ़े, तो अब हम लोग क्या देखते हैं एक बच गया हमारा नेपच्यून। तो ये देखिए क्या है कि एक ऑर्बिट में ये 164 डेज लेता है, और एक रोटेशन में ये 16 आवर 7 मिनट्स। और इसके पास सैटेलाइट कितने हैं, तो 13। तो अभी तक में जितना भी था सबसे ज्यादा किसके पास सैटेलाइट है, तो 13, है ना, ये सॉरी जुपिटर के पास था 63। तो ये सब चीज है। तो ये चीज हम लोग का हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये जो है अब हम लोग बात करेंगे इनर प्लैनेट पे, ठीक है। तो अभी ये 8 प्लैनेट है, ये जैसे मान लिया सन है, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से 4, और फिर इधर क्या होता है बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाता है, फिर यहाँ पे 4 इधर। तो ये जो पहला का जो 4 है इसको इनर प्लैनेट बोलते हैं, जो बाद का 4 है उसको आउटर प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सारा कुछ मेंशन कर रखा है। तो इनर प्लैनेट किसको बोलते हैं कि दीज आर सच प्लैनेट दैट आर वेरी क्लोज टू सन, जो कि बहुत क्या होते हैं, सन से नजदीक होते हैं। अगर इस सब के कंपेरिजन में देखा जाए तो ये सन के काफी नजदीक है ये चारों, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तो इनर प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, तो सन से काफी क्लोज होते हैं ये सारे प्लैनेट्स। और दूसरी चीज है कि ये सब क्या है, किस चीज का बना होता है, तो रॉक्स, जो पत्थर वगैरह होते हैं ना, ये सब चीज के बने होते हैं। और दूसरी चीज है इनर प्लैनेट, तो बोला ही जाता है इनको, साथ साथ इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोला जाता है। किसको, तो पहले जो 4 हो गए, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। देखिए पहला जो है आपका मरकरी, फिर ये वेनस, फिर ये अर्थ और ये मार्स, ये 4 प्लैनेट है ना। ये रॉकी प्लैनेट है क्योंकि ये रॉक के बने होते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। इसीलिए इसको इनर प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, तो सन के काफी क्लोज होता है। और दूसरा इनर प्लैनेट के साथ साथ इसे दूसरा वर्ड में और क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, है ना। तो ये चीज हो गया। और दूसरा क्या है, ऑटर प्लैनेट्स। तो ऑटर प्लैनेट मतलब ये जो ये सॉरी एस्टेरॉयड बेल्ट था ना यहाँ पे रॉक, ये भी क्या होता है, तो रॉक्स वगैरह का बना होता है। और इसके बाद जो 4 प्लैनेट होता है उसको ऑटर प्लैनेट बोलते हैं। तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये दूर होते हैं सन से, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो फार्दर फ्रॉम सन, सन से क्या होते हैं, दूर होते हैं। और ये सब गैसेज और लिक्विड का बना होता है, गैस और लिक्विड का बना होता है। जैसे यहाँ पे बात करें तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, 4 प्लैनेट हमारा इनर प्लैनेट हो गया। और 4 को जो है वो क्या होता है, आउटर प्लैनेट, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है ना। ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है
एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद वाले जो होते हैं ये सब आउटर प्लैनेट में आते हैं, और ये गैसेज और लिक्विड का बना होता है। और जिस तरह से यहाँ पे हम लोग इनर प्लैनेट को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोल रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि ये जो आउटर प्लैनेट है इसको ऑल्सो सेड क्या बोला जाता है, जोवियन प्लैनेट, क्योंकि ये जुपिटर से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए कुछ वैसा वर्ड निकाला है यहाँ पे, जोवियन प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, जोवियन प्लैनेट्स, है ना। तो ये जोवियन प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या इनर प्लैनेट या फिर आउटर प्लैनेट इसको बोलते हैं, ये चीज है। ये पहले चार जो होता है इसको इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, और एस्टेरॉयड बेल्ट के चार जो बाद वाले हो गए उसको क्या बोलते हैं, तो जोवियन प्लैनेट्स या फिर आउटर प्लैनेट्स। और ये जो है वो गैसेज और लिक्विड का बना होता है, पहले चार जो है रॉक्स के बने होते हैं, है ना। और पहले वाली जो चार है वो सन से काफी क्लोज है, और जो बाद वाले जो हैं ये प्लैनेट्स ये क्या है, तो सन से काफी दूर है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट्स, ये रॉक्स का बना होता है, ये गैसेज और लिक्विड से बने होते हैं, ये चीज है। अब इससे थोड़ा हम लोग आगे बढ़े, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या है कि ये देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा बड़े लेवल में और अच्छे तरीके से इसको देखते हैं। ये देखिए हमारा सन है ना, और ये मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, है ना। और बाकी देखिए ये दिख रहा है आपको एस्टेरॉयड बेल्ट, यहाँ पे इस तरीके से होते हैं रॉक्स वगैरह का छोटा छोटा जो ये सब दिख रहा है ना, ये सब क्या है, रॉक्स के बने होते हैं। ऐसे ये चारों जो प्लैनेट्स है ये भी रॉक्स के ही बने हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सब क्या सी का बना होता है, रॉक्स, ROCKS, है ना, रॉक्स। रॉक्स ऐसे क्या होता है, पत्थर, स्टोन वगैरह होते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इसके बाद इधर का जो है एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जो है, और ये देखिए ये चारों जो है सन से थोड़ा नजदीक पड़ रहा है, ये क्लोज पड़ता है। और ये इधर वाले जो है ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर वाले, जैसे कि जुपिटर है, ये क्या है, तो सैटर्न है, ये क्या है, तो यूरेनस है, ये क्या है, तो नेपच्यून है। ठीक है, फिर इसके बाद ड्वार्फ प्लैनेट में जैसे कि मिकमिक हो गया, फिर प्लूटो हो गया, आइरिस हो गया, ये सब ड्वार्फ प्लैनेट है। अभी हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट पे जब जाएंगे तो वहां पे बहुत फिर हम लोग स्टडी करेंगे प्लैनेट्स किसको बोलते हैं, प्लैनेट का क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन है, और फिर जो यहाँ पे क्या होते हैं ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं उसका क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है। तब आप हम लोग जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा प्लैनेट्स है और कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है। इसीलिए प्लूटो पहले इसको प्लैनेट कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब उसको बाहर रख दिया गया है, तो डिफिनेशन से वो बाहर हो चुका है। कुछ कुछ उसमें फीचर जो है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इसलिए उनको क्या है प्लैनेट से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट में रखा गया है। तो खैर ये सब हम लोग आगे की वाले लेक्चर में बात करेंगे, जब हम लोग प्लैनेट्स का कंप्लीट डिफिनेशन देखेंगे, एक्चुअली में प्लैनेट्स को होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया है, जो प्लैनेट्स उसको फुलफिल करेगा वही प्लैनेट्स में रहेगा, और जो नहीं फुलफिल करेगा वो ड्वार्फ प्लैनेट में चला जाएगा। मतलब प्लैनेट से वो में उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसीलिए क्या है कि आज के डेट में जो प्लूटो है कुछ वैसा फीचर है प्लैनेट्स का जो कि वो फुलफिल नहीं करता है। इसकी वजह से क्या हो चुका है कि ये जो है प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट में रखा गया है ना। तो ये चीज हम लोग आज की क्लास में यहाँ तक देख लिए, रोटेशन, रेवोल्यूशन और डे का फॉर्मेशन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, फिर सीजन का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, फिर इनर प्लैनेट में हम इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी उसको बोलते हैं, फिर आउटर प्लैनेट को जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। ये सब देख लिया यहाँ पे, तो ये क्लास में हम लोग यहीं तक करने वाले हैं, है ना। इसके बाद जो है हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल हम लोग जो है इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग का जो अगला लेक्चर होगा वो लेक्चर 3 होगा। अभी तक हम लोग ने 2 लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट किया है, और तीसरे लेक्चर में आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिर हम लोग यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।